हेलो स्टूडेंट, क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 फिजिक्स से 12th में गतिमान आवेश व चुंबकत्व के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की गणना करने जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको जैसा जैसा बोल रहा है वैसा देखना है। एक चुंबकीय क्षेत्र लेना है। मान लो एक बी चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके आसपास मैं क्या कर देता हूँ, ऐसा करके क्षेत्र बना देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने ऐसे करके क्या कर दिया, एक चुंबकीय क्षेत्र बना दिया है। इस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से चिन्हित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, मान लो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो इस दिशा में है। ठीक है, इस दिशा में, इस प्रकार से। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करके यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग मान के चलते हैं कि एक आवेश जो है, इसमें एक गतिमान आवेश क्या है स्थिर है। यहाँ पे एक आवेश जो है मान लो v वेग से क्या कर रही है, गतिमान है। ठीक है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना करके गति कर रही है। ठीक है, ऐसे करके बोलेंगे। तो इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, कैसे कर सकते हैं। माना किसी चुंबकीय क्षेत्र b में एक गतिमान आवेश क्यों v वेग से क्या कर रही है, थीटा कोण बनाते हुए क्या कर रही है, गति कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए गति कर रही है। तो इस पर b के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस आवेश पर लगने वाले बल की गणना करनी है। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ और कैलकुलेट करूँगा। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, एक लंब डालता हूँ, ऐसे लंब मैंने डाला, ऐसे लंब डाला मैंने, तो इसको लंब डालते हैं तो यहाँ पे एक इस प्रकार की दिशा बन जाती है। एक्स अक्ष मान लो, इसको वाई अक्ष मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भैया इस दिशा में यहाँ पे हम अब यहाँ पे समकोण बन चुका है। तो इस वेग को दो समकोणीय घटकों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, 11वीं के हिसाब से अगर इधर देखूं तो यहाँ पे v जो है, अगर यहाँ पे कोण अगर एक अक्ष के साथ बन रहा है और एक अक्ष में अगर आप उसके घटक दिखाना चाहते हो, जिसको हम लोग क्षैतिज घटक भी बोलते हैं, क्षैतिज घटक, तो इसके जो क्षैतिज घटक बनेगा वो बनेगा v cos थीटा। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर हम ऊर्ध्वाधर दिशा में दिखाएं तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, y अक्ष में ऊर्ध्वाधर घटक। तो इसका मान होगा v cos, कॉस नहीं होता है, अगर जिधर कोण बनता है उधर कॉस, जिधर कोण बने उधर कॉस, जिधर कोण नहीं बने उधर क्या बोलते हैं, साइन थीटा। इस प्रकार आप 90 डिग्री के अंतर्गत क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के अंतराल में आप क्या करते हो, दो घटकों में बीच वाले जो सदिश राशि होती है इसको बांटते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास v cos थीटा और v sin थीटा करके क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त हो जाता है। ये काम और करना था। ठीक है, यानी आगे लाइन में आपको ये बोलना था कि इस वेग के दो समकोणीय घटक बनते हैं। एक क्षैतिज घटक जिसे हम v cos थीटा बोलते हैं, जो कि आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, और एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में ऊर्ध्वाधर घटक होता है जिसका नाम होता है v sin थीटा। ठीक है, अब जो इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल है F, ठीक है, वो निम्न तीन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र के कारण गतिमान आवेश पर लगने वाला बल माना क्या है, F है। F के साथ बता रहा हूँ, माना बल F F तीन कारकों पर निर्भर करती है, तीन कारकों पर निर्भर करती है। तो पहला जो कारक है, पहला, ठीक है, वो ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्यों आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो समानुपाती होती है आवेश की मात्रा के। ठीक है, इसका मतलब जितना ज़्यादा आवेश होगा, जितना बड़ा आवेश होगा उस पर जाहिर सी बात है उतना ही ज़्यादा बल लगेगा। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण इस क्यों आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो उस आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। पहला, इसको पहला समीकरण मान सकते हैं। उसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण है ना, इस क्यों आवेश पर लगने वाला जो बल F है वो जो होता है वो उस चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। कैसे, जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ज़्यादा इस क्यों आवेश पर क्या लगेगा, बल लगेगा। जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ज़्यादा इस क्यों आवेश पर क्या लगेगा, बल लगेगा, इसलिए समानुपाती बोलते हैं। तीसरा जो चीज़ है वो ये जो आपके पास F दिखाया है आपको, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस क्यों आवेश पर लगने वाला जो बल है वो इस v sin थीटा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, यानी इसके ऊर्ध्वाधर घटक पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आवेश ऊर्ध्वाधर घटक के साथ गति करेगा उस पर सबसे ज़्यादा बल लगता है, ये बात को याद रखना है। और खुद की दिशा में जो है वो बल नहीं लगता, इसलिए मैं इस v cos थीटा को नहीं लेने वाला। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्यों आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, ये जो वेग के ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, v sin थीटा, इसके भी समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा ऊर्ध्वाधर घटक होगा उतना ज़्यादा क्या होगा भैया, उस आवेश पर क्या होगा,
चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल ज़्यादा लगाया जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 3 बोलेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों समीकरण को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, यानी तीनों समीकरण 1 2 3 को मिलाने पर, समीकरण 1 2 3 को मिलाकर लिखने पर या फिर मिलाने पर, इनको मिला दो, मिलाने पर अगर मैं इसको मिला दूं तो जो मिलाने का तरीका मैं आपको बहुत पहले भी बता दिया था। तीनों में एफ दिख रहा है, इसको एक बार लिख देते हैं, एफ समानुपाती चिन्ह तीनों में दिख रहा है, एक बार लिख देते हैं। और क्यों बी वी साइन थीटा जो है आपको समानुपाती में दिख रहा है ना, सीधे सीधे में लिख दो, तो क्यों बी वी साइन थीटा, इस प्रकार से। अब इसको हटा करके हम लोग क्या करेंगे भैया, समानुपाती चिन्ह को हटाना है और एक नियतांक लिखना है। तो एफ बराबर के लिख देता हूँ, क्यों बी वी साइन थीटा। के का मान जो है 1 रखने पर 1 रखा जाता है, 1 रखने पर अगर रख दोगे क्या आ जाएगा, एफ बराबर क्यों, थोड़ा वी बी को उल्टा लिख रहा हूँ, वी बी साइन थीटा, इससे कोई फर्क नहीं होता है, इस प्रकार से, ठीक, क्यों वी बी साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता चला होगा, ये तो अदिश रूप में है, यहाँ तक आपका फार्मूला कंप्लीट है। ठीक है, अब इसको मैं सदिश रूप में अगर लिखने चाहूँ, सदिश रूप में, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, कैसे, ये हो गया एफ, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है। अब ये सदिश राशि इसको साइड में लिख दो, और अपने पास वेग एक सदिश राशि होती है, और बी भी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन से मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। और एक रूल है 11th में, दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा एक सदिश राशि प्राप्त होती है, जो कि यहाँ से प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, अगर आपको इस बल की दिशा निकालनी है तो यहीं से मैं आपको फार्मूले से एक टेक्निक बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक ये है कि आपको v दिख रहा है ना, वेग की दिशा में आपको क्या करना है, अंगूठा रखना है। जैसे कि आपको इस दिशा में अंगूठा रख दिया, आपने अंगूठा रख दिया, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आपको उंगलियों को रखना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आपको उंगलियों को रखना है। ठीक है, वेग की दिशा में आपको क्या रखना है, अंगूठा रखना है। वेग की दिशा में आपको अंगूठा रखना रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आपको उंगलियों को रखना पड़ेगा, दाएं हाथ की उंगलियों को। और आपको और उसके बाद क्या करना है, ऐसा करके रख सकते हो, उसके बाद ऐसा मोड़ोगे, जिस दिशा में मुड़ेगा उस समय क्या होगा, बल लगेगा। यानी एक प्रकार से पीछे की तरफ क्या लग रही है, बल लग रही है, ये बल है। इस प्रकार से आप क्या करते हो, इस बल की दिशा भी आप बता पाते हो, जो कि क्या हो रही है, इस तल के लंबवत पीछे की तरफ होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इधर ऐसे जा रहा है इसलिए। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करते हो, इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का गणना करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ कंडीशन ही बताता हूँ कि इस सूत्र को यूज करके आप कुछ केस लेने हैं। केस का मतलब कैसे भैया, जैसे कि मान लो मैं इसको थोड़ा इस वाले पार्ट को हटाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ। ठीक है, कुछ विशेष स्थितियों को भी ध्यान रखनी है। विशेष स्थितियाँ ये है कि आपको ना, यहाँ पे जो कि थीटा आ गया है, कोण आ गया है ना, तो यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू एक बार 0 डिग्री लिखनी है। ठीक है, एक बार थीटा की वैल्यू आपको 90 डिग्री लेनी है, एक बार थीटा की वैल्यू आपको 180 डिग्री लेनी है। ठीक है, तब जाके क्या क्या वैल्यू आता है एफ का, उसको देखते हैं। अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री रख दूँ, साइन 0 डिग्री बन जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा की जगह 0 डिग्री रख दूँ, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझें, इसका मतलब ये हो गया कि अगर V और B के मध्य कोण, देखो ये जो थीटा होता है वो V और B के मध्य ही कोण होता है, जो सदिश राशि होती है उन्हीं के बीच का कोण होता है। ठीक है, V और B के मध्य कोण क्या हो भैया, 0 डिग्री हो। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास B की दिशा और V की दिशा सेम डायरेक्शन में हो, सेम दिशा में हो, V की दिशा और B की दिशा सेम दिशा में, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आ रही हो। उस स्थिति पर जो है उस आवेश पर, उस क्यू आवेश पर कोई भी बल कार्य नहीं करने वाला। ठीक है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप एफ की जगह थीटा की जगह आपके पास आपको रखना है 90 डिग्री। ठीक है, क्यों वी बी साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, लंबवत हो गया। इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हो कि वेग इधर है और आपका चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये वाला टर्म 1 हो गया, बाकी बच गया उसको लिख दो क्यों वी बी। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि इस बार जो है बल लगेगा, यानी कि अगर कोई आवेश क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा होता है तो इस पर सबसे ज़्यादा बल लगेगा। इस बल को हम लोग अधिकतम बल बोला जाएगा, सबसे ज़्यादा बल इस पर लंबवत की स्थिति में लगने वाला है। बल का मान शून्य इसमें नहीं होता। अब मैं क्या करता हूँ, थीटा पर 180 डिग्री रखता हूँ, तीसरा कंडीशन पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर मैं रख दूँ एफ बराबर क्यू वी बी साइन 180 डिग्री,
तो साइन 180 डिग्री का मान भी क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा b है उसकी विपरीत दिशा में आपको वेग दिखाना है, जो कि आवेश का वेग होता है, ठीक है। इसका मतलब विपरीत गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत गति कर रहा हो तो उस पर भी देखना यहाँ पे क्या निकलने वाला है, साइन 180 का मान भी 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इस पर कोई बल कार्य नहीं करने वाला। अर्थात यहाँ से आपने ये समझा इन दोनों से, पहले और तीसरे कंडीशन से, कि अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे चाहे चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में करेगा, उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी अन्य दिशा में गति करेगा तो उस पर क्या होगा, बल कार्य करेगा। और लंबवत गति करता है चुंबकीय क्षेत्र के तो सबसे अधिकतम बल उस पर क्या होने वाला है, कार्यरत होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तीन स्थितियों में आप क्या कर सकते हैं भैया, समझ सकते हैं कि कब बल लगेगा और कब बल नहीं लगेगा, कब अधिकतम लगेगा, कब न्यूनतम लगेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, अगली वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में लेके आने वाला हूँ, तो अगले वीडियो का इंतजार बिल्कुल कीजिएगा। धन्यवाद।